हैप्पी काऊ फैन की तरफ से आप सबों को अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग, मेरे बड़े छोटे भाई, हम लोग सब निकले हैं आज पगला हाट और बौजर हाट का टूर करने के लिए। अभी हम लोग संतोषपुर से जस्ट रवाना हुए और नेचर पार्क होते हुए गार्डन रिच रोड पकड़ लिए हैं। पकड़ के ये ब्रुकलैंड ब्रिज से होते हुए हम लोग मोमिनपुर उतरेंगे। ये ब्रुकलैंड ब्रिज से हम लोग अब उतर रहे हैं ये मोमिनपुर जाने के लिए। ये हम लोग रिवान रोड से सीधा ले लिए और फिर मोमिनपुर, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर हम रहते हैं। ये मोमिनपुर ब्राउनफील्ड रोड होते हुए सीधा मोमिनपुर मोड़ से हम लोग आगे बढ़ते हुए सानी बेगम मस्जिद ये देख रहे हैं और ये बेलूना नर्सिंग होम होते हुए सीधा इकबालपुर मोड़ के राइट टर्न लेके पार्क सर्कस ब्रिज पकड़ लिए। ये पार्क सर्कस ब्रिज से हम लोग माँ ब्रिज होते हुए जाएंगे। ये माँ ब्रिज से हम लोग आईटीसी सोनार बांग्ला और एटमॉस्फेयर होते हुए सीधा बसंती हाईवे पकड़ने के लिए बायां टर्निंग ले लिए और ये अब रास्ता सीधा है। बसंती हाईवे होते हुए हम लोग अब निकल जाएंगे और पहले हम लोग लेदर कॉम्प्लेक्स पार करके पहुंच गए हैं मेडलिन कैटल माने बौजर हाट। वहाँ थोड़ी देर रुक के थोड़ा देखें, यहाँ मिठाई की दुकान है। नाश्ता करने का दिल हुआ तो हम लोग सिंघाड़ा लिए और हम लोग सिंघाड़ा करके खा के फिर हम लोग पगला हाट गए। ये देखिए, ये पगला हाट। ये पगला हाट में मेरा एक दोस्त का खटाल है। हम वहाँ पर पहले पहुँचे और पहुँच के सामने देखे एक अंगराज बैठा हुआ है और यहाँ पर हम 2-3 बार आ गए हैं जानवर खरीदने के लिए। तो ये सब जानवर बिक चुका है, इस पर अपना टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को दिखा के फ़ायदा नहीं है। हम लोग वो जानवर दिखाएंगे जो उसका हम लोग दाम किए हैं या जो बिकने वाला है वो दिखलाएंगे। जानवर तो बहुत है। तो अभी हम आए तो हमको ये एक जानवर दिखा, तो जो गाय वाला है वो हमको बोला, आफ्ताब भाई ये वाला जानवर आप देखिए, ये बहुत अच्छा जानवर है और इसको हम लोग देखे हैं तो ये आप ले लीजिए। उसको पता है कि मेरा बजट क्या है। तो हम आके ये जानवर देखे तो हमको बोला, भाई आपको ये 80 में दे देंगे, आपसे मेरा अच्छा पहचान है, दोस्त है। इसे ये 1 साल पहले हम इससे माल लिए थे अपना अपने लिए। तो यही खटाल में आए तो हमको ये जानवर दिखलाया। ये बड़ा जानवर है मगर उतना हेल्दी नहीं है, हाइट बहुत अच्छा है जानवर का। तो ये जानवर का हमको बोला 80,000। तो हम इसको देखे, हम लोग देख के हम बताएँ कि ठीक है, हम बताते हैं तुमको क्या करना है, नहीं करना है, और भी दिखाओ। तो ये एक जानवर है इसी का बगल में, इसका हम लोग दाम किए थे 10 दिन पहले आके। तो इसका हम लोग रेट दे दिए थे 70,000 रुपया और उसका रेट था 85 लास्ट। तो वो पटा था नहीं और हम लोग निकल गए थे। तो आज जब हम आए हैं, ये जानवर बहुत खूबसूरत है, हाइट कम है, गोल गाल है। तो इसका अभी सुना कि ये बिक गया है 75,000 में, ये सेल आउट हो चुका है। तो अफ़सोस लगा कि 5,000 रुपये के लिए ये नहीं ले पाए। और इसके बगल में एक और जानवर है, तो ये भी बिक गया है। तो ये सब बात करके फ़ायदा नहीं है। और ये जानवर जो देखें आप, ये जानवर हमको बहुत पसंद था रेट के हिसाब से। इसका वो दाम 85,000 रुपया बोला था, हम इसको रेट दे दिए थे 65,000 रुपया लास्ट। 65 में नहीं माना, हमको लास्ट बोला 70। तो 5,000 रुपया का हेर-फेर था। मगर ये जानवर में खूबसूरती तो उतना नहीं था, मगर जानवर बड़ा था, हाइट अच्छा था। मगर इसका जो बदन जो स्किन है, स्किन में बड़ा-बड़ा लोम था। तो बोला कि इंजेक्शन दिया हुआ है, आस्ते-आस्ते करके ये क्लियर हो जाएगा, इसका स्किन अच्छा हो जाएगा, तो ये आप ले लीजिए। तो हम बोला 65 दिए हैं, देखो अगर देना है तो बात करो। बोले नहीं भाई, थोड़ा बढ़िए आप सत 70 तक। तो फिर हम छोड़ दिए, छोड़ के एक और खटाल में, बगल में एक खटाल था, वहाँ पर आए। तो वहाँ पर जब आए तो बहुत सारा माल था, मगर माल सब बिक चुका था। अब जब माल बिक चुका है तो क्या दाम करेंगे? तो कुछ माल था जैसे ये वाला माल, इसका जब दाम किए हम, तो ये नया खटाल है, मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो
ये खटाल वाला से जब बात किए तो ये दाम ऐसा बोला है कि यार कुछ बोलने का नहीं है। ये माल का बोल रहा है 1,30,000, कोई माल का बोल रहा है 1,50,000। ये सब माल में दम है नहीं। हाइट बहुत अच्छा है, एक्चुअली कच्चा है माल, अभी बना नहीं है। बहुत देर में ये वाला मैंने नया खटाल खोला है और इसका दाम किए तो बोले 1,35,000। तो यार कोई बातचीत करके फ़ायदा नहीं है। हम लोग वहाँ से निकले और थोड़ा आगे बढ़े। पगला हाट जानते हैं, अंधेरा होता है, लाइट वहाँ पर है नहीं। अगल-बगल जो खटाल है, बहुत सारा खटाल उठ चुका है, बहुत सारा खटाल है अभी भी। ये सब खटाल देखिए इसमें बहुत सारा माल हुआ करता था, मगर अब नहीं है। ज़्यादातर भैंस यहाँ पर बहुत मिलेगा आप लोगों को, जब आइएगा देखिएगा तो। फिर एक खटाल आगे बढ़े तो वहाँ पर आए, आने के बाद वहाँ पर भी बड़ा-बड़ा माल है, तो सोचे चलो देख लें। तो इसका मालिक था नहीं, मगर माल जो था अपने आप पर था, अपने आप पर। इतना माल था, इतना खूबसूरत माल, अरे इतना तगड़ा हेल्दी माल, इतना अच्छा हाइट, हाई क्वालिटी सब आंध्रा ज़्यादातर था, हरियाणा था। जानवर देख के तो दिल खुश हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मालिक था नहीं, तो दाम-दर कैसे करे? तो इसको देखे, देख के अच्छा लग रहा है तो सोचे कि चलो थोड़ा वीडियो भी कर लें, आप लोगों को भी दिखाएँ। जानवर खूबसूरत-खूबसूरत है पगला हाट में। आइए, देखिए, दाम-दर करिए, समझ में आएगा तो लीजिएगा, मगर जाइए ज़रूर इसलिए कि माल बहुत अवेलेबल है, अभी माल बिकना शुरू हुआ है और बहुत सारा कच्चा माल अब पक्का बन रहा है। तो जाइए, तोड़-भंग करिए, उसके बाद फिर ये सब माल देखें, देखने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए, मालिक तो था नहीं, तो बाहर निकल के फिर एक खटाल में गए। तो ये जो खटाल है, यहाँ पर भी हम लोग 10 दिन पहले आए थे और ये वाला माल जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पसंद किए थे। इसका दाम हम लोग 75,000 रुपए दे दिए थे, मगर अगला जो था, वो बहुत मुश्किल से 75 में राज़ी हो गया था, मगर राज़ी होने के बाद वो बोल रहा था, "ये माल का जो खाना का खर्चा है, जो चारा, ये चारा आप लोगों को देना पड़ेगा।" तो चारा देने के लिए डेढ़ डेढ़ महीना तक चारा खिलाना पड़ेगा। अब डेढ़ महीना तक चारा खिलाने का मतलब है कि 1 महीना में कम से कम 10,000 रुपया, डेढ़ महीना में 15,000 रुपया, तो लगभग 90 पड़ जाएगा इसका। तो हम लोग बोला ऐसा होता नहीं है भाई, हम लोग जो जानवर खरीदते हैं, चारा वही खिलाता है। माल बहुत खूबसूरत था देखिए आप लोग और 10 दिन पहले जब माल देखे थे और अभी देखे हैं तो बहुत फ़र्क मिला। माल बहुत बन गया और अभी सुने तो बोला कि भैया माल तो बिक गया है, आज ही बिका है 4 बजे शाम में, वेब 95 में। 95,000 में वो माल सेल हो गया है। तो और भी अगल-बगल माल था, वो सब दिखलाने लगा, ये सब माल। तो ये सब माल हम लोग देखे मगर बोला ना कि जो पसंद आ जाता है उसके बाद दूसरा अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग निकल गए फिर। निकल के थोड़ा आए, चाय पीने का दिल था, सिंघाड़ा तो खा चुके थे, तो गरम-गरम चाय पगला हाट का एकदम मुँह में मिलता है, सबसे मशहूर चाय, बेस्ट चाय। कभी भी आइएगा और ज़रूर यहाँ का चाय का मज़ा लीजिएगा। तो हम लोग फिर चाय लिए, गरम-गरम चाय था और हवा भी चल रहा था, शाम के वक़्त था, तो हम लोग चाय पिए। अब हम लोग पगला हाट से आगे निकल गए। निकल के बॉजर हाट की तरफ बढ़ चुके हैं। ये बॉजर हाट पहुँचने के बाद आप देखिए बॉजर हाट का रौनक। ये रौनक आप देखिए और समझिए कि सेल चालू हो चुका है। सारा खटाल जो बड़ा-बड़ा कैटल फार्म है, सब ओपन हो गया है और हम लोग आगे बढ़ते गए, तो देखिए कि बहुत सारा हलचल, बहुत लोग एक्चुअली सब आया हुआ है माल लेने के लिए। अब तो टाइम बहुत कम है, देखिए 4 व्हीलर्स लगा हुआ है, बाइक लगा हुआ है, हर कोई आ रहा है अपना-अपना माल खरीदारी करने के लिए। ओपनिंग हो चुका है सारा खटाल का और सारे लोग यहाँ पर एक अलग-सा माहौल बना हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन माहौल लग रहा है। यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ पर सिर्फ़ गाय का कैटल फार्म है, गाय का काम चलता है। देखिए बाइक लेके कितने लोग सब आए हुए हैं जानवर लेने के लिए। यहाँ का रेज़िडेंशियल एरिया है नहीं, ये एक्चुअली चासी एरिया है और यहाँ पर सब जगह लेके बड़ा-बड़ा डेयरी फार्म, कैटल फार्म खोल के रख दिया है और बहुत बड़ा-बड़ा बिज़नेस चलता है यहाँ पर। तो हम लोग उसके बाद
एक ताज कैटल फार्म है, तो एक मेरे भाई है, उसका एक दोस्त है, उसका है, और मेरे भाई यहाँ पर कज़न ब्रदर है, वो लंदन में रहता है, लंदन में। और वो यहाँ पर एक गाय को पलाई करा रहा है पिछला 2 साल से। वो गाय आप लोग को ज़रूर दिखलाएँगे हम। इसी खटाल पर 2 साल से वो गाय को पलाई करा रहा है, पाल के बड़ा किया है। ये देखिए, ये जो गाय देख रहे हैं आप, ये 2 साल का गाय है। जब 3 महीना था तब उसको ये खरीदा था। वो लंदन में रहता है, मगर वहाँ से अपना दोस्त से कॉन्टैक्ट करके जानवर खरीद के यहाँ पर पलाई में दे दिया। और ये जानवर देखिए 2 साल का है, अभी तक दाँत हुआ नहीं है इसका। ये अब कुर्बानी का भी लायक है नहीं, अभी इसको 1 साल और लगेगा। ये एक्चुअली ये जो जात है, ये जो नस्ल है, ये आंध्रा का सबसे टॉप ब्रीड का नस्ल है, सबसे टॉप ब्रीड आंध्रा का। ये 2 साल में इसका ये हालत है। इसका हाइट देखिए, इसका बदन देखिए, बिना किसी विटामिन का, बिना किसी डोज़ का, सप्लीमेंट का, ये जैसा जैसा सब जानवर खाता है नॉर्मली, वैसा ही खा के अब तक ऐसा है ये। इसका बदन देखिए, इसको कुछ नहीं अलग से कोई सप्लीमेंट दिया गया है। ये ओरिजिनल खाना खा के ये जानवर अभी ऐसा है। तो सोचिए ये 1 से 2 सालों के बाद क्या होगा? जो इसका पलाई करा रहा है उससे हम बात किए, तो वो बोला है कि भाई अगला साल आइए, तो इसको आप पहचान नहीं सकिएगा, ये और हाइट बढ़ेगा इसका, और इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका मोटापा बढ़ेगा। अभी तो इसके ऊपर पानी भी नहीं चढ़ा है, माने अभी बच्चा है। उसके बगल में भी देखिए यही जानवर था, ये भी बाछी है। वो तो बच्चा है पर ये बाछी है, ये अभी तक एक भी बच्चा नहीं दिया है। तो इसका हम लोग दाम किए थे, पूछे कि भाई इसका दाम क्या है बताइए थोड़ा, बिक्री का है। तो इसका दाम बताया 2,65,000 रुपया। तो ये आप लोग को वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, इसको जब वीडियो में देखिएगा तब समझ में आएगा ये चीज़ क्या है, इसका हाइट क्या है, इसका लेंथ क्या है। बाछी, एक भी बच्चा नहीं दिया है अभी तक। इसका खूबसूरती क्या है, ये भी आंध्रा का नस्ल है, और बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। जितना तारीफ़ करो उतना कम है। हम लोग इसको बहुत हाथ दे रहे हैं, मगर थोड़ा एग्रेसिव है। थोड़ा हाथ देने से थोड़ा बन माने गरम हो रहा है। एक्चुअली बाछी है, उम्र कम है, थोड़ा बदमाश होता ही है। तो जानवर बहुत पसंद आया हम लोगों को। उसके बाद ये वाला जानवर जब देखे, तो ये बोला है ये भी बाछी है। देखिए, यकीन करिएगा ये बाछी है, ये बाछी है, ये एक भी बच्चा नहीं दिया है। इसका हाइट देखिए, ये तो माने हम बयान नहीं कर सक रहे आपको, ये गाय है, मगर इसका हाइट बैल के जैसा है। बहुत कम होता है, बहुत कम, इतना बड़ा गाय, बैल का हाइट का। 100 में 1 निकल गया तो बहुत बड़ा बात है। तो बहुत बड़ा जानवर था। बहरहाल इसका दाम हम लोग किए नहीं, एक्चुअली वो बोला कि ये बिक गया है। उसके बाद ये वाला बैल देखिए, ये गेट के पास ही रखा था, ताज कैटल फार्म का। तो हम अपना भाई को, अपने दोस्त को बोले कि थोड़ा जाओ आगे और इसको थोड़ा से खड़ा होके दिखलाओ कि इसका हाइट क्या है, इसका लेंथ क्या है। तो जब तक कोई खड़ा नहीं होगा सामने, आप लोग को हाइट और लेंथ का तजुर्बा नहीं होगा। तो तजुर्बा देने के लिए उसको हम बोले कि जानवर के पास जाने के लिए। अब देखिएगा बहुत सारा वीडियो में उसको हम भेज रहे हैं गाय के पास, इसलिए कि उसका हाइट, उसका बड़कपन, उसका लेंथ आप लोगों को दिखे। क्योंकि वीडियो में गाय का हाइट, लेंथ समझ में नहीं आता है। ये देखिए, ये बैल बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, एकदम गेट के पास ही रखा है। बस समझिए एक पहाड़ है, तो छूने में भी डर लग रहा है। अगर हम लोग के ऊपर गिर जाएगा ना तो हम लोग मर जाएँगे सब के। इतना बड़ा और इतना अज़दहा, इसका हाइट, इसका सलामी देखिए, इसका पीठ देखिए। जो मेरा लड़का जो दोस्त है, उसका हाइट बहुत है। उसके बाद उसको भेजे, सामने में एक बोनी रखा था। ये तो और प्यारा और खूबसूरत बोनी, देख के तो बहुत माया लग रहा है। बहुत प्यारा, बहुत छोटा और बहुत खूबसूरत ये बोनी यहाँ रखा हुआ है। इसका हम लोग दाम नहीं किए हैं। तो जब लेना ही नहीं है तो दाम क्या करें? मगर इसका खूबसूरती आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगे। ये सोच कर हम वीडियो किए हैं।
आप लोग देखिए, बहुत बेहतरीन, बहुत यूनिक माल है, बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत। देखिए, ये खूबसूरती दिखलाने के लिए इसका वीडियो हम किए हैं। उसके बाद बगल में उसी का ही खटाल था ताज का, तो ये ताज कैटल फार्म का, तो ये जानवर भी देखें। तो हम लोग सोचे कि चलो ये कम में इसका दामदार किया जाए। तो ये जानवर देखिए, ये फुल हरियाणा है। नो डाउट वन वन क्लास हरियाणा बोल सकते हैं इसको। इतना खूबसूरत इसका बदन है, इसका झूठी, रंग इसका छाई है मगर खूबसूरत है, स्किन बहुत अच्छा है। तो इसका दाम हम लोग किए, तो हम लोग को दाम बताया 2,60,000। तो हम लोग भी फिर चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए कि दाम सुन के हिम्मत नहीं हुआ कुछ बोले। मेरे हिसाब से जानवर का दाम होना चाहिए 1,40,000 से 1,50,000। उसके बाद ये जानवर देखें, ये बड़ा बैल आंध्रा का है। इसका बॉडी पूरा वाइट नहीं है और ये ब्लैक कलर का। ये देखिए आप, ये है हासा। ये हासा बहुत खूबसूरत है, हाइट कम है मगर इसका सींग, इसका मुँह और इसका बदन अपने आप पर है। पूरा खटाल में सबसे अलग टाइप का जानवर देखें हम, ये हासा को। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। इसका फेस, इसका सींग, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। बहरहाल ये बिक चुका है, ये भी बिक चुका है, तो इसीलिए दाम करके फ़ायदा नहीं है, मगर हाँ, जानवर आप लोग को ज़रूर दिखाएँगे। ये अब हम लोग हुसैन कैटल फार्म आ गए। हुसैन कैटल फार्म जब पहुँचे, तो यहाँ देखिए, यहाँ कंगरास का लाइन में गए हम। अब कंगरास देखिए आप, इतना बेहतरीन, बेहतरीन कंगराज यहाँ पर अवेलेबल है। आज कंगराज का जो ओरिजिनल जो कंगराज होता है, हम वो दिखा रहे हैं आपको। ये ब्रीड जो है ओरिजिनल ब्रीड का कंगराज है और इसमें एक कंगराज ऐसा है, सींग तो सब देख रहे हैं, सब यूनिक है, अब सब न्यू डिज़ाइन सींग का, मगर एक जानवर का, ये जानवर जो देख रहे हैं, इसका सींग सबसे यूनिक है। जितना भी सींग आप लोग देख रहे हैं, सबसे यूनिक अगर सींग है, तो इसका है। देखिए, ये देखिए कितना बड़ा है, कितना मोटा है। इतना मोटा सींग कंगराज का हम नहीं देखे। उसके बाद यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ ये एक रो है, बैल का रो है। ये जो बैल देखे हैं, ये भी यूनिक है। इसका फेस बहुत बड़ा है, इसका चोटी, इसका हाइट, इसका बदन, ओह! मत बोलिए, हम आपको बयान नहीं कर सकते इसका खूबसूरती। एक्चुअली इसका क्या, ये खटाल में जितना जानवर है, देखिए ये जानवर देखिए, ये लाल वाला, ये मेरा ख़्याल से सबसे बड़ा जानवर है। ये 2, ये एक व्हाइट वाला, ये जो देख रहे हैं, इसका हाइट देखिएगा। हम अपने लड़का को बुलाएँगे, उसका हाइट ज़रूर दिखलाएँगे आप लोग को। अभी हम उसको बुलाए हैं, थोड़ा एग्रेसिव है। देखिए, इसका हाइट देखिए। हम उसको आगे बढ़ने बोल रहे हैं मगर वो डर रहा है, क्योंकि जानवर एग्रेसिव है। इतना बड़ा जानवर अगर लात चला दे तो कहाँ जाके गिरेगा वो? सीधा खिदिरपुर से आया, खिदिरपुर चले जाएगा। तो उसका हिम्मत हो नहीं रहा है। तो बोले, "अरे यार खड़ा हो, हम व्यूअर्स को क्या दिखलाएँगे? इसका हाइट क्या है? इसका लेंथ क्या है? व्यूअर्स को दिखलाना बहुत ज़रूरी है।" भाई लोग, इसका हाइट और लेंथ देखिए। ये हुसैन कैटल फार्म में जब आइएगा ये दिखेगा। ये सब बिका नहीं है, अभी यहाँ पर माल अवेलेबल है। इसका बड़कपन, हाइट एकदम यूनिक, एकदम यूनिक। यहाँ पर सारा माल आपको यूनिक ही मिलेगा, हट के मिलेगा। कहीं पर भी पूरा ऑल ओवर बंगाल में इस तरह का माल नहीं होता। एक्चुअली ये सब माल इंडिया का है नहीं। ये सब ब्रीड जो है, इंडिया के अंदर अगर आंध्रा का ब्रीड है तो है, और बाकी पाकिस्तान बॉर्डर जो होता है, वहाँ से बहुत सारा माल आता है। एक अलग-अलग ब्रीड का माल आता है। तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि बंगाल का या बिहार का या यूपी का या राजस्थान का बीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये सब माल है यूनिक, ये आदमी देख के ही पसंद कर लेगा। इतना बड़ा है, इतना बड़ा। देखिए, हाइट देखिए इसका। हम उसको खड़ा किए, अब उसका बोलिए हम पीठ का फ़ोटो आपको कैसा दिखाएँ? मेरा तो हाथ इतना लंबा भी नहीं है
अगर स्टिक भी होगा तो भी नहीं दिखा पाएँगे हम। पीठ इतना बड़ा है और खूबसूरती तो बोलिए मत। एक-एक जानवर देखिए, जानवर का फेस देखिए फेस, गाय का तो फेस होता है ना, फेस देखिए। ऐसा फेस का जानवर क्या नॉर्मल गाय में मिलता है? ये फेस देखिए, इसका फेस का कटिंग देखिए, खूबसूरती देखिए, खूबसूरती, बदन तो है, इसका फेस देखिए। हर एक जानवर अपने आप पर है, हर एक जानवर। उसके बाद हम लोग ये बौनी का लाइन में आ गए। ये देखिए, ये लाइन में पूरा बौनी है। यूनिक यूनिक बौनी, सब अपने आप में, सब अपने आप में। ये बहुत छोटा है, कैमरा में नहीं समझ में आ रहा है मगर उसको भी हम बुलाएँगे अपना लड़का को। देखिए उसको हम बुलाए हैं और बोले बैठ और बैठ के दिखला कि कितना बड़ा है। देखिए अब आप समझ जाइए कि बौनी कितना बड़ा है। ये कैटल फार्म एक्चुअली ओपनिंग सौसान कैटल फार्म ओपनिंग हो चुका है, यहाँ पर सेल चालू हो चुका है मगर इनॉग्रेशन नहीं किया है अभी तक। अभी तक सजाया नहीं है, लाइटिंग नहीं हुआ है, पार्टी नहीं हुआ है। तो हम पूछे क्यों? तो हमको बताया कि भाई इलेक्शन की वजह से हम लोग थोड़ा डिले कर दिए हैं। पठान कैटल फार्म और हुसैन कैटल फार्म हम लोग आपस में बात किए हैं, मीटिंग करके हम लोग 6 तारीख का प्लान कर रहे हैं आफ्टर इलेक्शन हम लोग इनॉग्रेशन पार्टी करने का। आप लोग आइएगा, आप लोग को इनवाइटेड है। कोशिश करेंगे 6 तारीख को हम लोग जाएँ और वहाँ शूट करें, आप लोग को भी दिखाएँ शूट करके कि यहाँ का हुसैन कैटल फार्म का पार्टी कैसा होता है। सारे कस्टमरों को बुलाते हैं, बुला के पार्टी देते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, रात हो चुका था। अब सब आस्ते-आस्ते जितने के कस्टमर आए थे सब अपना-अपना गाड़ी लेके सब अब घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो हम लोग बोले चलो हम लोग भी चले। तो हम लोग फिर गए तो हम लोग को भूख लगा, तो हम लोग तोपसिया पहुँच गए। तोपसिया अलबेला बिरयानी का रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पराठा, भुना और अलबेला का बिरयानी घोल के साथ खाए, अच्छा से पेट भर के, मज़ा आ गया। खाने के बाद फिर हम लोग घर निकल गए। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, ठीक है?